पुण्यतिथि और वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कांग्रेस ने इंदिरा राजीव उद्यान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कार्यक्रम रखा। इसी अवसर पर ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम रखा है। इसके तुरंत बाद हम वो कार्यक्रम करेंगे। इंदिरा जी ने देश में आत्मनिर्भर हर क्षेत्र में बनाया, चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हो, परमाणु ऊर्जा का क्षेत्र हो। तो हम देखते हैं अखबारों में, पुरानी चीज़ों में इंदिरा जी का फोटो अब्दुल कलाम साहब के साथ आता है। ऐसी सम्मान एक दूसरे को देते थे। आज तो बहुत ही घृणा की राजनीति हो गई। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सब हम ही कर रहे हैं। जो कुछ हुआ है 7 साल में ही हुआ है, इसके पहले तो कुछ भारतवर्ष था ही नहीं। उनका पर्दाफाश आपको, हमको, सबको करना पड़ेगा। भाजपा के लोग सोशल मीडिया पर, देखिए, हम कांग्रेस जन हमारे इन दोनों महान नेताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इंदिरा जी का और सरदार पटेल का योगदान मैं समझता हूँ कि पूरे देशवासियों को ज्ञात है, और हम कांग्रेस के परिवार के लोग जो हमारे ये प्रेरणा है, इससे हम कांग्रेस जन सीख लेते हैं और देश के लिए, देश हित में जो उनके किए गए कार्य हैं उनकी हम लोग यहाँ चर्चा भी करते हैं और अनुकरण। ये इंदिरा जी की पुण्यतिथि है। आज 37वीं पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ब्लॉक कांग्रेस और नगर कांग्रेस भी उसमें पूरी तरह से सक्रिय है। विधायक जी की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को सभी श्रद्धांजलि अर्पित करने कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। और इंदिरा गांधी ने अकेले भारतवर्ष का इतिहास ही नहीं बदला था, भूगोल भी बदल दिया था। और ऐसी विश्व नेता थीं जिनके साहस की चर्चा पूरी दुनिया में आज भी होती है। चाहे बांग्लादेश के निर्माण की बात हो, चाहे सिक्किम को भारतवर्ष में मिलाने की बात हो, चाहे कश्मीर से आतंकवादियों को साफ करने की बात हो, चाहे पंजाब में एकता और अखंडता का संदेश देकर उनके प्राणों को उन्होंने न्यौछावर कर दिया हो, परंतु भारतवर्ष, हिंदुस्तान की खातिर उन्होंने कभी किसी भी ताकतवर शक्तियों से समझौता नहीं किया। ये इंदिरा जी की शख्सियत थी और वो भारत के लिए समर्पित थी, महान देशभक्त थी, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। हम सभी कांग्रेस 31 अक्टूबर है, आज हमारे उस नेता को नमन करने हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं जिसने विश्व में भूगोल बदल दिया। इतिहास तो लोग बदलते हैं, लेकिन भूगोल बदलने वाली पहली प्रधानमंत्री हमारी देश की महिला प्रधानमंत्री, जिन्होंने पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बजाया और बांग्लादेश के रूप में एक पूरे विश्व के मानचित्र पर एक नया देश स्थापित कर दिया। आज उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय एकता की शपथ ली गई। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश टंडन, जिला पंचायत अध्यक्ष तुरंत सिंह दांगी, कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने शपथ दिलाई। साथियों, सामने बैठे हुए सभी बच्चे बच्चियों, हम सबको जैसा कि मालूम है कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती है। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय अनेक ऐसे राज्य थे जो भारत का अंग नहीं बने।
खैर वो इतिहास की बात है, लेकिन अब हमको जो है उन्हीं के बताए रास्ते पे चलना है। वो लौह पुरुष क्यों कहलाते थे? क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा भारत, उन्होंने अपने लिए कभी कोई काम नहीं किया, उन्होंने जो भी काम किया अपने देश के लिए किया। और आपको भी उसी रास्ते पे चलते, जो भी काम करो अपने देश ऊंचाइयों तक, जो हमारे देश का जो सपना है उसको साकार करने के लिए जो यहाँ पर हमारे छोटे बच्चे बैठे हैं, जो भावी पीढ़ी बैठी है, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हम इस देश को सुरक्षित नहीं रख सकते। इस देश की सुरक्षा के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा, और जब सुरक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा तो कोई भी चीज जब तक हम त्याग नहीं कर सकते तब तक कोई चीज हासिल नहीं। रामलीला मेले में पटाखे की दुकानें लग गई हैं। कलेक्टर द्वारा प्राप्त अस्थायी लाइसेंस धारियों द्वारा पटाखे की दुकानें लगाई गई हैं। अपन को ऐसा उठा नहीं पाएंगे, बहुत हो गया, मैम प्लीज एक निवेदन कर रहा था, सबके साथ एक समानता का, लेकिन इस बार पुटास मार्केट को आपने बीचों बीच कर दिया है। ये पुटास मार्केट बीचों बीच लगा हुआ है। हमेशा लगता है वहीं पे दुकान आगे नहीं मिलती थी भाई साहब, दुकानें आगे नहीं होती थी। क्या हुआ था? विवाद उन्हीं लोगों ने करा। 10 मिनट में करवा दूंगी, और मैम दूसरा एक निवेदन 10 मिनट में कर दूंगी, आप अपना करके जो आप कर रहे हो मैम वो मैं कर रहा हूँ। मेरी की दुकान लग रही रामलीला परिसर में, क्या स्थिति बनी यहाँ पर? ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं कि इन्होंने ज्यादा बड़ी में लगा ली और हम लोग छोटी में लगा रहे हैं 10 फीट में। कुछ लोगों ने 20 फीट में लगा ली। उनको हमने बोल दिया है कि जो जगह चिन्हित है उसी में आप बैठिएगा। शासन के द्वारा क्या स्थान सीमित किया गया? क्या शासन के द्वारा 10 फीट की जगह इन लोगों के लिए चिन्हित की है, बीच में जगह छोड़ी है, और जिनके पास लाइसेंस है वही लोग बैठ रहे हैं। जतरापुरा निवासी गेंदालाल प्रजापति के यहां चोरों ने धावा बोलकर लगभग 1.5 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। गेंदालाल ईंट भट्टे का काम करता है। यह राशि ठेकेदार को देने के लिए रखी थी जो चोरी चली गई। कहाँ रहती हैं आप? क्या हुआ? कितने की? 2.5 लाख। क्या क्या चोरी हुई? झुमकी, पायल, हार, कंगन। कितने बजे घटना हुआ? आपको कैसे मालूम पड़ा? मैं 5 बजे उठी थी। उठ के वो डायरेक्ट गेट पे नजर पड़ी। क्या करते हैं आप घर से? ईंट सप्लाई करते हैं, सुबह सुबह निकल जाते। जो पैसे रखे थे 1 लाख 60,000 काय के लिए रखे थे? ठेकेदार को देना था। श्रीहरि वृद्धाश्रम में महिला कांग्रेस द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान रक्तदान का आयोजन भी किया गया, जिसमें अनेक कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया है। जिलाध्यक्ष प्रियंका करार ने आभार व्यक्त किया। बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारी बहन इंदिरा जी को। आ जाओ यहाँ इसके सामने अपने के इन लोगों को आगे हो जाएगी ना। आराम भैया आप भी दे दो ना। मैंने अभी दिया था जी, 2 महीने हुए। ये महिलाओं को बुला लो ना, परवीन। सम्माननीय मंच, मेरी प्यारी बहनों, जिला महिला कांग्रेस के नेतृत्व में स्वर्गीय श्री देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी की पुण्यतिथि के अवसर पर और
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के अवसर पर जिला महिला कांग्रेस के नेतृत्व में रक्तदान का शिविर किया गया है। देश की हमारी आयरन लेडी जिन्होंने देश के लिए अपना कतरा कतरा खून का बहा दिया, आज जिला महिला कांग्रेस उन्हीं के मार्गदर्शन में उनके आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए इस देश के हमारे नौजवानों के लिए, हमारी महिला बहनों के लिए जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके लिए हम आज रक्तदान करके उनके जान बचाने का प्रयास करेंगे। और इंदिरा जी को हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि है, जिस तरह ने उन्होंने देश की आन बान शान के लिए आज वृद्धाश्रम में महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के अवसर पर आज यहाँ पर वृद्धजनों को भोजन कराया गया, ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया गया। और आज के इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद माननीय प्रताप भानु शर्मा जी, विधायक आदरणीय माननीय शशांक भार्गव जी, प्रियंका किरार जी, बिल्केश जहाँ जी, कमल शिलागारी जी, सभी यहाँ पर वृद्धाश्रम में आए। वृद्धाश्रम की सभी ने विजिट की और यहाँ पर अपनी जो भी यहाँ की व्यवस्थाएं और संचालित करने के लिए अपना सहयोग देने की बात कही। साकलखेड़ा निवासी गंगाराम की ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से मौत होने की खबर मिली है। सूचना पर करारिया पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। लपेटा में लग जाओ कहाँ रहते हो? साकलखेड़ा। क्या हुआ था आज? एक्सीडेंट हुआ था, किसका हुआ है? भाई ये था मतलब माई का लड़का। क्या नाम था? गंगाराम। कितनी उम्र होगी? कितने बच्चे हैं उनके? 3 है। कैसे एक्सीडेंट हुआ? वो ऐसे हुआ भाई साहब कि मतलब हम तो खाना लेने गए थे स्कूल, पर हमें पता नहीं है इसका क्या हो गया क्या नहीं हुआ, बस इतना ही पता है। कहाँ पर हुआ था एक्सीडेंट? ये कौन सा बोलते हैं ना वो पेड़ी। कितने बजे की घटना है ये? का मालूम भाई साहब जी। अभिषेक जी कहाँ रहते हैं आप? ग्राम साकलखेड़ा कला। ये भैया जो एक्सीडेंट हुआ कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ? जी मैं ट्रैवलिंग में बैठा था, मेरी नींद लगी थी, सो रहा था मैं, तो ये चला रहे थे, फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ तो फिर वो रोड से नीचे उतर गए ट्रैवलर। तो फिर मेरी नींद खोली लचकों में, फिर मैंने देखा तो वो ट्रैक्टर पलटी हुआ पड़ा हुआ था, नीचे उतर के फिर मैंने उनको निकाला। अच्छा, आप ट्रैवली में बैठे थे? हाँ, सो रहा था। अच्छा, आप बच गए? और हाँ, वो ट्रैवली नहीं पलटी, ट्रैक्टर पलट गया था। कितने बजे घटना होगी लगभग? ये 12 के समथिंग। कहाँ जा रहे थे आप लोग? ये कुआ खेड़ी। काय के लिए? ये सोसाइटी पे माल रखने। काय का माल था? बीज। लोक निर्माण विभाग में एसडीओ के पद पर पदस्थ नीला अरुण शर्मा की पदस्थापना अवैधानिक बताई जा रही है। बताया जाता है कि उनके ही समकक्ष उनसे सीनियर इंजीनियर होने के बाद भी 2.5 साल जूनियर को एसडीओ बनाया गया है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा और सच्ची खबरों के लिए हर पल हर दम मयूर न्यूज आपके साथ है। अब दीजिए हमें इजाज़त। आप देखते रहिए मयूर न्यूज। नमस्कार।